ये लेख महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को एक नए कानून से बदलने की बात कर रहा है। हाँ, और इसका प्रस्तावित नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन या संक्षेप में VBGRA एक्ट। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद इसी लुका छिपी को समझना है। हम ये देखेंगे कि इस नए कानून को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं। और क्या ये सच में मनरेगा से बेहतर है या फिर जैसा शीर्षक कहता है इसमें कुछ छिपाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस दावे को देखते हैं जो सुनने में सबसे अच्छा लगता है। कहा जा रहा है कि नया VBGRA एक्ट मनरेगा का ही एक बेहतर रूप है। जी, ये हर परिवार को 100 दिन की जगह 125 दिन के काम की गारंटी देगा। पहली नजर में तो ये बहुत शानदार लगता है। बिल्कुल, एक बड़ा सुधार लगता है। लेकिन यहीं पर असल बात छिपी है। इस नए एक्ट के सेक्शन 5(1) में एक दिलचस्प प्रावधान है। इसे हम एक स्विच ऑफ बटन कह सकते हैं। स्विच ऑफ बटन मतलब ये केंद्र सरकार को ये तय करने की पूरी ताकत दे देता है कि रोजगार गारंटी देश के किस ग्रामीण इलाके में लागू होगी और किस में नहीं। एक मिनट, तो ये तो गारंटी की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे मैंने किसी को गिफ्ट वाउचर तो दिया पर साथ में ये भी कह दिया कि दुकान मैं तय करूंगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यह एक गारंटी देने जैसा है, बिना इस गारंटी के कि वह गारंटी लागू भी होगी। तो ये अधिकार आधारित कानून नहीं रहा, ये सरकार की मर्जी पर चलने वाली एक योजना बन जाती है। बिल्कुल। तो गारंटी पर तो ये छिपी हुई शर्तें हैं। अब आते हैं पैसे के मामले पर। यहाँ क्या लुका छिपी चल रही है? एक तर्क ये है कि मानक फंडिंग से राज्यों में खर्च का ज्यादा बराबर बंटवारा होगा। हाँ, और इसे समझने के लिए हमें मनरेगा के मौजूदा मॉडल को देखना होगा, जो मांग संचालित है, मतलब डिमांड ड्रिवन। जिसका सीधा मतलब है जितने लोग काम मांगेंगे सरकार को उतना पैसा देना होगा, ये उनका अधिकार है। जी, लेकिन मानक फंडिंग में सरकार पहले ही तय कर देगी कि मान लीजिए इस जिले को हम बस 10 करोड़ ही देंगे, चाहे काम मांगने वाले कितने भी हों। हाँ, ये एक तरह से बजट पर कैप लगाने जैसा है। हाँ, है ना? अच्छा, तो ये मांग को पूरा करने के बजाय मांग को बजट के अंदर फिट करने का तरीका है। और उस दावे का क्या जिसमें कहा गया कि मनरेगा का ज्यादा फायदा अमीर राज्यों को मिला, क्या उसमें कोई दम है? नहीं, देखिए लेख के जो आंकड़े हैं वो इस कहानी को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अच्छा, डेटा देखने पर राज्यों में प्रति व्यक्ति मनरेगा रोजगार और वहां की गरीबी दर के बीच कोई सीधा लिंक मिलता ही नहीं है। तो ये कहना कि सिर्फ बेहतर राज्यों ने ही इसका फायदा उठाया, ये तथ्यों पर खरा नहीं उतरता। ठीक है, अब एक और बड़े दावे पर आते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करना और मजदूरी का समय पर भुगतान, ये तो मनरेगा की बहुत पुरानी और गंभीर समस्याएं रही हैं। हाँ, और मजेदार बात यह है कि साप्ताहिक मजदूरी भुगतान और सोशल ऑडिट जैसे जो प्रावधान नए कानून में रखे गए हैं